हेलो दोस्तों, मैं शंकर कुमार। आप देख रहे हैं राज एडुकेयर नालंदा। मैं आपको इस वीडियो में त्रिकोणमिति में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक सभी निष्पातियों का मान, थीटा का मान निकाल करके बताऊंगा, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, जो केवल आप हाथ की उंगली से भी मान उसका निकाल लीजिएगा। जीरो से लेकर 90 डिग्री का मान हाथ की उंगलियों से आप निकाल लीजिएगा, बिना पेन पेंसिल के ही। तो देखिए, इसमें साइन का मान निकालना है। तो साइन में 0 डिग्री का मान कितना होगा, 30 डिग्री का मान कितना होगा, 45 डिग्री का मान कितना होगा, 60 डिग्री का मान कितना होगा, 90 डिग्री का मान कितना होगा। उसी तरह कॉस के लिए है, टैन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए और कॉसेक के लिए सभी का मान निकालना है, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगा। इन सबों को मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि केवल 3 ही निष्पत्ति का मान निकालना है और उन्हीं तीनों निष्पत्तियों के विलोम निकालकर हम बाकी का मान भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए, जैसे हम साइन का, कॉस का, टैन का अगर निकाल लेते हैं तो टैन का उल्टा होता है कॉट, तो उसका भी मान निकल जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, उसका भी मान निकल जाएगा। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, उसका भी मान निकल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले निकालने के लिए अपने हाथ के 5 अंगुलियां हैं, उसको पहले समझ लेना होगा। इसमें देखिए, एक हाथ के 5 उंगलियां हैं, सबसे छोटी उंगलियां हैं, उसके बाद फिर अनामिका है, मध्यमा है, तर्जनी है और अंगूठा है। तो इसमें पहले देखिए, सबसे छोटी उंगली है इसलिए सबसे छोटा मान लिखे हैं। उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस तरह से 0 से लेकर 90 तक है। अब इसमें हम मान किस तरह से निकालेंगे आसानी से, ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा, साइन के लिए रूट नीचे की उंगलियों की संख्या बटे 2, ये याद रखिएगा। तो साइन का मान निकल जाएगा सभी कोण के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम साइन के लिए चलेंगे। तो साइन 0 डिग्री के लिए, तो देखिए साइन 0 डिग्री लिख देते हैं। सूत्र में लिखे हैं रूट नीचे की उंगलियों की संख्या। 0 डिग्री के ठीक नीचे की उंगलियों की संख्या एक भी नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे 0 बटे 2। रूट नीचे की उंगलियों की संख्या बटे 2। अब इसका हम मान निकालेंगे तो 0 का मान हो जाएगा 0 बटे 2 बराबर मान हो जाएगा 0। देखिए, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, निकल कर आ गया 0। अब देखेंगे साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान देखते हैं। तो उसी तरह से रूट नीचे की उंगलियों की संख्या, तो देखिए 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं। तो 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, तो इसके ठीक नीचे की उंगली की संख्या है 1 लिख दिए बटे 2। रूट नीचे की उंगली की संख्या बटे 2। उसी तरह से सभी साइन में निकालना है। तो अब देखिए, 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो 1 होता है बटे 2 है तो 2। साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1 बटे 2। अब देखते हैं साइन 45 में। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो उसी तरह रूट नीचे की उंगली की संख्या बटे 2। तो इसमें देखिए 45 डिग्री है, उसके ठीक नीचे देखिए क्या उंगली है, 1 2 उंगली, तो लिख देते हैं 2 बटे 2। अब देखिए इसमें कि रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं, 2 को हम रूट 2 गुने रूट 2 लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए कि रूट 2 में रूट 2 से गुना करते हैं तो उसका गुणनखंड हो जाता है रूट 4 और रूट 4 का वर्गमूल होता है 2। इसलिए हम 2 को रूट 2 गुने रूट 2 कर सकते हैं। कर दिए, रूट 2 से रूट 2 कट गया एक बार में, तो बच गया ऊपर 1 और नीचे जब रूट 2 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा रूट 2। यही देखिए साइन 45 का मान हो गया 1 बटे रूट 2। लिख सकते हैं 1 बटे
√2। अब देखेंगे उसी तरह से 60 डिग्री के लिए, साइन 60 डिग्री के लिए, तो साइन 60 डिग्री बराबर उसी तरह से नीचे की उंगलियों की संख्या तो रूट नीचे की उंगलियों की संख्या। इसमें देखिए 60 के बाद नीचे की ओर देखते हैं तो 1 2 3, 3 उंगली है, लिख दिए 3/2। इसका मान वही हो जाएगा √3/2 साइन 60 डिग्री का मान। अब देखते हैं इसमें साइन 60 का निकल गया। अब निकालते हैं 90 डिग्री का, तो लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री बराबर रूट नीचे की उंगली की संख्या। इसमें देखिए 90 डिग्री है तो इसके ठीक नीचे की उंगली की संख्या कितना है, 1 2 3 4, 4 लिख दिए बटे 2। अब देखिए 4 का वर्गमूल होता है 2, बटे में है 2, कट जाएगा एक एक बार में, प्राप्त हो जाएगा 1। देखिए साइन 90 डिग्री का मान प्राप्त हो गया 1, हम लिख सकते हैं 1। 60 डिग्री का मान प्राप्त हुआ √3/2, √3/2 लिख दिए। इस तरह से साइन का मान निकल गया। अब उसी तरह से निकालेंगे कॉस का मान, लेकिन उसका ट्रिक उल्टा है। इसमें दिया हुआ था साइन के लिए है रूट नीचे की उंगलियों की संख्या बटे 2, तो कॉस के लिए उल्टा है रूट ऊपर की उंगलियों की संख्या बटे 2। अब हम कॉस के लिए मान निकालेंगे। कॉस 0 डिग्री का निकालेंगे, तो कॉस के लिए हम ट्रिक लिखे हैं, कॉस के लिए ट्रिक लिखे हैं रूट ऊपर की उंगलियों की संख्या बटे 2। इसमें देखिए रूट ऊपर की उंगलियों की संख्या बटे 2, तो ऊपर की उंगली की संख्या देखना है, 0 के ठीक ऊपर में देखना है, ऊपर में तो उंगलियों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 हो गया √4/2। √4 का वर्गमूल होता है 2/2, कट जाएगा एक एक बार में, प्राप्त हो गया मान 1। कॉस 0 डिग्री का मान प्राप्त हो गया 1, इसमें लिख सकते हैं 1। अब देखिए कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री के मान के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 30 डिग्री है तो रूट ऊपर की उंगलियों की संख्या, कॉस के लिए तो यही है रूट ऊपर की उंगलियों की संख्या बटे 2, तो 30 के ठीक ऊपर देखना है कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3, तो हो जाएगा 3/2। अब इसे हम काट नहीं सकते, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो गया, यही मान हो गया कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। अब देखेंगे कॉस 45 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान, इसमें भी उसी तरह रूट ऊपर की उंगलियों की संख्या बटे 2। ऊपर की उंगली की संख्या देखिए कितना है, कॉस 45 के लिए ऊपर की उंगलियों की संख्या 1 और 2, 2 उंगली हैं। अब इसे भी √2 है वही रहने देते हैं, और जो 2 है उसको हम √2 गुने √2 के रूप में तोड़ सकते हैं। जब इसे हम काटे एक एक बार में कट गया, गुना करेंगे हो जाएगा 1/√2। इस तरह से कॉस 45 डिग्री का मान प्राप्त हो गया 1/√2। अब देखेंगे कॉस 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए तो लिखेंगे कॉस 60 डिग्री बराबर रूट ऊपर की उंगलियों की संख्या बटे 2। ऊपर की उंगलियों की संख्या तो 60 के ऊपर देखिए उंगली की संख्या कितना है, 60 के बाद 1, 1 लिख दिए बटे 2, 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान प्राप्त हो गया 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान प्राप्त हो गया 1/2। अब देखेंगे कॉस 90 डिग्री का मान, तो इसके लिए भी होगा रूट ऊपर की उंगलियों की संख्या बटे 2, तो रूट ऊपर की उंगली की संख्या, तो 90 के बाद ऊपर की उंगली की संख्या कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है तो 0 लिखेंगे, बटे हो गया 2। अब 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 0 बटे 2 और मान आ जाएगा 0। तो cos 90 डिग्री का मान प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। इस तरह से cos का भी मान प्राप्त हो गया। अब निकालेंगे tan का। tan 0 डिग्री का मान निकालेंगे। तो tan 0 डिग्री का मान निकालने के लिए tan बराबर होगा ट्रिक रूट नीचे की उंगलियों की संख्या बटे ऊपर की उंगलियों की संख्या। तो अब इसमें देखिए tan 0 डिग्री है 0 डिग्री, इसके ठीक नीचे की उंगलियों की संख्या, पहले नीचे की उंगलियों की संख्या लेना है। नीचे की उंगलियों की संख्या कुछ नहीं है, 0 है, कुछ नहीं है तो 0 बटे ऊपर की उंगलियों की संख्या। ऊपर की उंगली कितना है 1 2 3 4, 4 लिख दिए। अब देखिए 0 का वर्गमूल निकालेंगे 0, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2, इसका मान हो जाएगा 0। tan 0 डिग्री का मान प्राप्त हो गया 0। अब देखेंगे tan 30 डिग्री के लिए निकालेंगे तो उसी तरह से रूट में सबसे पहले नीचे की उंगली की संख्या बटे ऊपर की उंगली की संख्या। तो 30 के लिए देखिए नीचे की उंगली की संख्या 1 है, 1 लिख दिए बटे 30 के बाद ऊपर की उंगली की संख्या तो 1 2 3 है, 3 लिख दिए। अब 1 का वर्गमूल होगा 1 बटे 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हो जाएगा √3। इस तरह से tan 30 डिग्री का मान प्राप्त हो गया 1 बटे √3, 1 बटे √3 लिख दिए। अब देखेंगे tan 45 डिग्री के लिए। तो tan 45 डिग्री में उसी तरह से 45 डिग्री का देखना है सबसे पहले नीचे की उंगली की संख्या, 1 और 2 उंगली हैं तो 2 लिख दिए बटे 45 के ऊपर की उंगली की संख्या तो 1 और 2, इसमें भी 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा 1, 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। इस तरह tan 45 डिग्री का मान हो गया 1 निकल गया। अब निकालेंगे tan 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री बराबर तो रूट में उसी तरह से नीचे की उंगलियों की संख्या बटा ऊपर की उंगलियों की संख्या। तो 60 के नीचे 1 2 3 उंगलियां हैं तो लिख दिए 3 बटे 60 के ऊपर उंगलियों की संख्या 1 है, 1 लिख दिए। तो बटा में तो 1 है तो 1 को हम छोड़ सकते हैं तो रह जाएगा √3। अब √3 का वर्गमूल पूरा होता नहीं है तो √3 रह गया। तो tan 60 डिग्री का मान हो गया √3, √3 लिख दिए। अब चलेंगे tan 90 डिग्री के लिए। tan 90 डिग्री में उसी तरह से रूट नीचे की उंगलियों की संख्या बटे ऊपर की उंगलियों की संख्या। 90 के बाद देखिए नीचे की उंगलियों की संख्या तो 1 2 3 4 है, 4 लिख दिए बटे 90 के ऊपर एक भी उंगलियां नहीं है तो हो जाएगा 0। अब इसमें देखिए कि 4 का वर्गमूल तो हम 2 निकाल देते हैं, हो गया 0। लेकिन कोई भी बटा में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है कि जिसका बटा में 0 आ जाए। अगर ये कंडीशन में आ जाए तो समझ जाना है कि इसका कोई भी मान परिभाषित नहीं है, अर्थात इन्फिनिटिव है। तो इसका मान हो गया इन्फिनिटिव। तो इस तरह से साइन कॉस टैन का मान निकल गया है। अब इसी का विलोम कर सकते हैं, टैन का उल्टा होता है कॉट। तो 0 है, 0 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसे अगर हम पलटते हैं तो हो जाता है 1/0। और एक संख्या है उसके ठीक नीचे बटा में अगर 0 इन्फिनिटिव कह सकते हैं। तो कॉट का मान हो गया इन्फिनिटिव 0 डिग्री में। अब देखिए 30 डिग्री में, तो कॉट में इसे हम पलट देंगे तो हो जाएगा √3/1
1। अब √3/1 कहें या तो केवल √3 भी बोल सकते हैं। तो कॉट का मान हो गया, तो कॉट 30 डिग्री का मान हो गया √3। अब इसमें देखिए कॉट 45 के लिए tan 45 में है 1, tan 45 में 1 तो 1/1 कर देते हैं। इसे भी अगर हम पलटेंगे तो 1/1 ही होगा, इसका मान 1 ही होगा। तो कॉट 45 का मान भी 1 हो गया। अब कॉट 60 डिग्री के चलेंगे तो tan को पलटेंगे। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। √3 के बटा में 1 लेते हैं, अगर हम इसे पलटते हैं तो हो जाता है 1/√3। तो हो गया कॉट 60 डिग्री का मान हो गया 1/√3। अब देखिए इसमें ये इन्फिनेटिव है, ये जो इन्फिनेटिव अपरिभाषित है यह परिभाषित बना था 1/0 से, अपरिभाषित बना था 1/0 से। अगर हम इसको पलट देते हैं तो हो जाएगा 0/1। अब जब 0/1 हो गया तो इसका मान हो जाएगा 0, तो हो गया 0। इस तरह से कॉट का सभी मान निकल गया। अब सेक का देखेंगे तो सेक होता है कॉस का उल्टा। तो देखिए अब इसमें तो कॉस के बटा में कॉस 0 डिग्री का मान है, कॉस 0 डिग्री का मान है 1, तो 1 के बटा में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। जब हम इसे पलटेंगे तो भी रह जाएगा 1/1, तो इसका मान भी होगा 1। तो देखिए सेक का मान भी 1 प्राप्त हो गया। अब इसमें देखते हैं सेक 30 डिग्री के लिए, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। जब इसे हम पलट देंगे तो हो जाएगा 2/√3। तो सेक 30 डिग्री का मान प्राप्त हो गया 2/√3। अब देखेंगे सेक 45 डिग्री के लिए, तो कॉस 45 को पलटेंगे तो हो जाएगा √2/1, क्योंकि 1/√2 है, पलट दिए तो हो गया √2/1। तो इसका मान √2 होगा, क्योंकि बटा में 1 है, छोड़ देते हैं तो √2 हो गया। तो सेक 45 डिग्री का मान प्राप्त हो गया √2। अब देखेंगे सेक 60 डिग्री के लिए, तो कॉस को देखना है 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2, तो सेक का 60 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/1 अर्थात 2 हो जाएगा। तो सेक 60 डिग्री का मान हो गया 2। अब देखना है सेक 90 डिग्री का, तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो 0 के अगर हम बटा में 1 कर देते हैं तो इसे हम पलटेंगे तो हो जाएगा 1/0। पहले भी जान चुके हैं कि कोई भी संख्या के बटा में अगर 0 हो तो वह अपरिभाषित होता है, अर्थात इन्फिनेटिव होता है, इसलिए हम इसे इन्फिनेटिव कह सकते हैं। तो सेक 90 डिग्री का मान आ गया इन्फिनेटिव। अब देखना है कॉसेक के लिए, तो कॉसेक में देखिए साइन का उल्टा होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो इसे जब हम पलटेंगे तो हो जाएगा 1/0, तो इसका भी मान हो जाएगा इन्फिनेटिव। अब देखते हैं कॉसेक 30 के लिए, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो जब हम इसे पलटेंगे तो हो जाएगा 2/1, तो 2/1 का मान हो जाएगा 2। तो सेक 30 डिग्री का मान हो गया 2। साइन 45 है 1/√2, तो इसे हम पलट कर लिखेंगे √2/1, तो इसका मान हो जाएगा √2। तो कॉसेक 45 डिग्री का मान प्राप्त हो गया √2। अब देखेंगे कॉसेक 60 डिग्री के, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो जब हम इसे पलट देंगे तो कॉसेक 60 डिग्री का मान होगा। तो √3/2 को अगर पलटते हैं तो हो जाता है 2/√3। यही हो गया कॉसेक 60 डिग्री का मान। अब निकालेंगे कॉसेक 90 डिग्री के लिए, तो साइन 90 डिग्री का मान दिए हुए 1 का अगर हम बटा करते हैं कुछ नहीं तो 1, तो इसे हम पलटेंगे तो भी प्राप्त हो जाएगा 1/1, तो इसका मान भी हो जाएगा 1।
इस तरह से कोसेक का 90 डिग्री का मान प्राप्त हो गया। एक तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।